Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of finder of lost goods under section 168 and 69 of Contract Act 1872. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. अब देखना यह है कि ये फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कौन है. फाइंडर कौन है? कोई भी ऐसा बंदा जिसको किसी दूसरे की लॉस्ट गुड्स मिलती हैं, यानी किसी बंदे की अगर कोई गुम हुई चीज किसी दूसरे बंदे को मिलती है तो उस बंदे के क्या राइट्स हैं. ऑब्वियसली जब एक बंदे ने दूसरे की गुड्स को ढूंढा है तो उस बंदे के कुछ ना कुछ राइट्स तो बनते हैं. सो ये दो सेक्शंस उनके राइट्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 168. इस सेक्शन में हमें फाइंडर के दो राइट्स के बारे में बताया है. सबसे पहला राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस एंड सेकंड राइट आता है राइट टू रिकवर द रिवॉर्ड. ये दो राइट्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस का क्या मतलब है कि यानी अब इन गुड्स को ढूंढने में और उस ट्रू ऑनर तक पहुंचाने में इस फाइंडर के जितने भी अखराजात हुए हैं, जितने भी खर्चे हुए हैं, उनकी रिकवरी का राइट. और सेकंड राइट क्या है कि अगर उस बंदे ने इस गुड्स के ढूंढने पर कोई इनाम रखा था तो उनकी रिकवरी में क्या क्या राइट्स मिलते हैं इस फाइंडर ऑफ गुड्स को. सो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आता है राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस. अब एक बंदे के जितने अखराजात हुए हैं वो उनको किस तरह से रिकवर करेगा. तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है दैट द फाइंडर ऑफ गुड्स कैन रिकवर एक्सपेंसेस incurred by him for finding the true owner and preserving the goods. यानी कि पहली बात क्या है? by finding the true owner, जो उन गुड्स का असल मालिक है उसको ढूंढने के दौरान जितने भी खर्चे हुए हैं. एंड सेकंड बात हमने क्या की? by preserving the goods, उन गुड्स को प्रिजर्व करके. सबसे पहले हमने क्या करना है? उन गुड्स का असल मालिक, उन गुड्स का ट्रू ऑनर कौन है, सबसे पहले हमने इस चीज को तलाश करना है. सबसे पहले हमने ये देखना है कि इन गुड्स का असल मालिक कौन है, ये गुड्स किसकी प्रॉपर्टी हैं, किससे बिलोंग करती हैं. और सेकंड बात इसमें क्या की गई है? बाय प्रिजर्विंग द गुड्स, यानी कि उन गुड्स को रिटेन करके, उन गुड्स को अपने पास रखते हुए हम इन गुड्स के असल मालिक को तलाश करेंगे. और असल मालिक को तलाश करने के दौरान जितने भी अखराजात होंगे वो फाइंडर ऑफ गुड्स किससे रिकवर करेगा? ट्रू ऑनर से. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे को रास्ते में किसी की ज्वेलरी पड़ी हुई मिलती है, ठीक है, गोल्ड की ज्वेलरी है, लेट्स से डायमंड की, वो उसे पुलिस स्टेशन में जाकर देता है और कहता है कि इसको ट्रू ऑनर तक पहुंचा दिया जाए, या फिर वो खुद ट्रू ऑनर को ढूंढने की कोशिश करता है. तो इस कोशिश के दौरान जितने भी उसके आने जाने के अखराजात हैं या ट्रू ऑनर तक पहुंचने के जितने भी खर्चे हैं वो फाइंडर ऑफ गुड्स का ये राइट है कि वो उसे ट्रू ऑनर से रिकवर करेगा. और ट्रू ऑनर की ये ड्यूटी है कि वो उन्हें वो तमाम अखराजात, वो तमाम एक्सपेंसेस की रिकवरी देगा. ये थी सेक्शन 168 के अंदर एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए पहली बात. अब दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात ये कहा गया है दैट द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज नो राइट टू सू द ट्रू ऑनर. ये किस सिलसिले में कहा गया है? अब फॉर एग्जाम्पल वो ट्रू ऑनर इनकार कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं फाइंडर ऑफ गुड्स को उसके एक्सपेंसेस नहीं दूंगा, यानी उसके जितने भी अखराजात हुए हैं वो उन अखराजात को वापस करने से इनकार कर रहा है. तो क्या उस सूरत में वो फाइंडर ऑफ गुड्स उस ट्रू ऑनर को सू कर सकता है?
इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि ट्रू ऑनर के फाइंडर ऑफ गुड्स के पास ये राइट नहीं है कि वो इस ट्रू ऑनर को सू करेगा, यानी कि वो उसके खिलाफ किसी भी किस्म का केस फाइल नहीं कर सकता, वो उसे कोर्ट में नहीं लेके जा सकता। अब यहां अगर सेक्शन 168 ये कह रहा है कि इसके पास राइट टू सू का राइट नहीं है, वो उसे कोर्ट में नहीं लेके जा सकता, तो फिर उसके एक्सपेंसेस की रिकवरी किस तरह से होगी? सोचने वाली बात ये है। तो सेक्शन 168 फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हुए ये कहता है कि अगर वो उसके एक्सपेंसेस देने से इनकार कर रहा है तो फाइंडर ऑफ गुड्स के पास राइट है कि वो उसकी गुड्स को रिटेन कर सकता है। ही हैज द राइट टू रिटेन द गुड्स अनटिल एंड अनलेस हिज एक्सपेंसेस आर रिकवर्ड, यानी कि वो उन गुड्स को उस वक्त तक अपने पास रखेगा जब तक कि उसके एक्सपेंसेस रिकवर नहीं हो जाते, जब तक कि उसका जितना भी खर्चा हुआ है इन गुड्स को असल मालिक तक पहुंचाने का, जब तक वो खर्चे के पैसे उसे नहीं मिलते, वो तब तक ट्रू ऑनर को वो गुड्स वापस नहीं करेगा। जैसे ही उसके एक्सपेंसेस रिकवर हो गए तो फिर वो उसको वो गुड्स रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ऐसा नहीं करेगा। सो ये सेक्शन 168 के अंदर राइट टू रिकवर की एक्सपेंसेस की 3 कंडीशंस बताई गई हैं। उसके बाद आता है इसी सेक्शन का सेकंड पार्ट, जो कि क्या कह रहा था? राइट टू रिकवर दी रिवॉर्ड, जो उसके इनाम की रकम है वो कैसे, उसकी रिकवरी कैसे होगी। सो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर किसी की गुड्स गुम हो जाती हैं और उसके साथ वो ये कह देता है कि जिस बंदे को भी मेरी ये गुड्स मिलेंगी, ये चीज़ मिलेगी, अगर वो मुझे इन तक सही सलामत मुझ तक पहुंचाएगा तो मैं उसे 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। अब फाइंडर ऑफ गुड्स कौन है जिसको वो गुड्स मिल गई? वो क्या करता है? ट्रू ऑनर के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे आपकी ये गुड्स मिल गई हैं, लिहाजा आप मुझे इनाम की रकम दे दें। अब होता क्या है, अगर ट्रू ऑनर डिनाई करता है, अगर ट्रू ऑनर रिफ्यूज करता है कि मैं ये इनाम की रकम नहीं दूंगा, तो उस वक्त फिर इस फाइंडर ऑफ गुड्स के पास क्या राइट है, उसका क्या राइट बनता है, ये यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। सो अगर वो ट्रू ऑनर डिनाई कर रहा है तो फाइंडर ऑफ गुड्स के पास ये राइट है कि वो उस बंदे को सू कर सकता है। ही हैज द राइट टू सू सच पर्सन फॉर द रिवॉर्ड रिकवरी, यानी कि वो उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है। अब पीछे जो एक्सपेंसेस वाली बात में हमने कहा था कि उसके पास राइट टू सू का कोई राइट नहीं है। हाँ, क्या राइट है उसके पास कि वो उसकी गुड्स को रिटेन कर सकता है। लेकिन जब अवार्ड की बात हुई, जब रिवॉर्ड की बात हुई, इनाम की रकम की बात आई, तो कोर्ट ने उसे ये राइट दिया है कि वो उस बंदे को सू कर सकता है। कब तक? जब तक कि उसका रिवॉर्ड रिकवर नहीं हो जाता, यानी जब तक कि उसे इनाम की रकम नहीं मिल जाती, तब तक उसके पास ये राइट है कि वो उसको सू कर सकता है। और सू करने के साथ साथ वो उसकी गुड्स को रिटेन भी कर सकता है अनटिल एंड अनलेस ही रिसीव्स दैट रिवॉर्ड। तो इस रिकवरी ऑफ रिवॉर्ड के लिए 2 कंडीशंस बताई गई थी। सबसे पहले उसके पास राइट टू सू का हक है और सेकेंडली उसके पास राइट है कि वो उसकी गुड्स को रिटेन कर सकता है। सो सेक्शन 168 में 2 चीजें बताई गई थी। सबसे पहले राइट टू रिकवर द एक्सपेंसेस एंड सेकेंडली राइट टू रिकवर द रिवॉर्ड। उसके बाद आता है सेक्शन 169 जो कि डील करता है राइट टू सेल दी गुड्स। अब ये क्या चक्कर है? इसमें क्या कहा गया कि आपके पास राइट है कि आप गुड्स को सेल कर सकते हो, लेकिन किस सूरत में? इस सेक्शन के अंदर भी 2 कंडीशंस बताई गई हैं कि कब आपके पास राइट है गुड्स को सेल करने का। सबसे पहली बात आ गई राइट ऑफ सेल ऑफ गुड में, कंडीशन टू सेल। अब इसमें क्या चीज डिस्कस की गई है? कब आप सेल कर सकते हो गुड्स को, कब आप बेच सकते हो। तो इसमें पहली बात क्या बताई गई है? राइट टू सेल। अब इस राइट टू सेल के अंदर भी 2 बातें बताई गई हैं, 2 सिचुएशंस बताई गई हैं कि कब आप गुड्स को सेल कर सकते हो। सबसे पहली सिचुएशन क्या है? व्हेन द ट्रू ऑनर विथ रीजनेबल
diligence can't be found। इसका क्या मतलब है कि जब ट्रू ऑनर को आप नहीं ढूंढ सके, यानी कि जब आपको गुड्स का असल मालिक नहीं मिला, भले आपने उसको ढूंढने के लिए तमाम स्ट्रगल्स, तमाम एफर्ट्स, पूरी कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी आप उन गुड्स के असल मालिक को नहीं तलाश कर सके, तो उस सूरत में आपके पास ये राइट है कि आप इसको सेल कर सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या कहती है? When he refuses to pay the lawful charges to the finder। इसका क्या मतलब है? पहली बात तो ट्रू ऑनर मिला ही नहीं। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड सिचुएशन क्या है कि जब ट्रू ऑनर मिल तो गया लेकिन वो रिफ्यूज कर रहा है। यहां पर ही कौन है? ही इज द ट्रू ऑनर। जब वो इनकार कर रहा है, वो डिनाई कर रहा है तमाम लॉफुल चार्जेस पे करने के। लॉफुल चार्जेस से क्या मुराद है कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए, जितने भी आपके चार्जेस लगे हैं उस ट्रू ऑनर को ढूंढने में, तो उन ट्रू चार्जेस को ट्रू ऑनर क्या कर रहा है? रिफ्यूज कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं ये चार्जेस तुम्हें नहीं पे करूंगा। तो उस सिचुएशन में फाइंडर ऑफ गुड्स के पास ये राइट है कि वो उसकी गुड्स को सेल कर सकता है। ये पहली कंडीशन थी। एडिशनल कंडीशन इसके साथ क्या है? दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? व्हेन द गुड्स आर इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग। यहां पेरिशिंग से क्या मुराद है कि जब गुड्स पेरिशेबल नेचर की हैं, जब गुड्स ऐसी नेचर की हैं कि वो जल्द खराब होने वाली है, गल सड़ जाने वाली हैं, जब गुड्स की नौयत ऐसी है कि वो जल्दी खराब हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास फूड स्टॉक है, कोई भी ऐसी चीज जो जल्दी खराब हो जाए, जो केमिकल्स वगैरह हैं, उनका रिस्क है, खतरा है उनके खराब होने का, तो उस सूरत में भी आप गुड्स को सेल कर सकते हो। या फिर अगर गुड्स के खराब होने का खतरा है तो उसके खराब होने के साथ साथ उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, तो उस सूरत में भी आप फाइंडर ऑफ गुड्स के पास ये राइट है कि वो उसकी इन गुड्स को सेल कर सकता है ताकि उसकी वैल्यू कम ना हो। इसके साथ ही एडिशनल कंडीशन में एक और बात क्या की गई है? व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ फाइंडर exceeds the 2/3 value of the goods। इसका क्या मतलब है कि जब फाइंडर के जितने लॉफुल चार्जेस हैं, जितने अखराजात हैं, वो गुड्स की असल वैल्यू के 2/3 से एक्सीड कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कोई गुड्स मिलती हैं और उन गुड्स की वैल्यू कितनी है? फॉर एग्जाम्पल उन गुड्स की वैल्यू है 10,000 और इन गुड्स को रिटेन करने में या ट्रू ऑनर को फाइंड करने में फाइंडर ऑफ गुड्स के कितने पैसे खर्च हो जाते हैं? लेट से 8,000 रुपीज खर्च हो जाते हैं। अब ये जो 8,000 रुपीज हैं ये गुड्स की असल वैल्यू के 2/3 से एक्सीड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 75% से ज्यादा है, 8,000 रुपीज है। तो उस सूरत में यह बात की गई है कि अगर लॉफुल चार्जेस वैल्यू ऑफ गुड्स के 2/3 से एक्सीड कर जाए तो उस सूरत में भी फाइंडर ऑफ गुड्स के पास ये राइट है कि वो इन गुड्स को सेल कर सकता है, वो इन गुड्स को बेच सकता है ताकि वो अपनी वैल्यू को रिकवर कर सके। ये दो कंडीशन सेक्शन 169 में एक्सप्लेन की गई थी। ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 168 और 169 के ऊपर, जिसमें हमने फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के बारे में डिस्कस किया। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।